हिंदू पांचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल कब है तुलसी विवाह। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, इसीलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी जी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के साथ परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसे मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी विवाह की 2 प्रमाणिक पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर से जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है।
सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।